हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो क्लास 10th का पेपर है। ये सन 2023 का पेपर है, हाल फिलहाल में अभी हुआ था, तो आज इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है और ये पूर्णांक जो 70 नंबर का पेपर हुआ था, ठीक है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ पर वो पहला पार्ट है हमारा बहुकल्पीय प्रश्न। तो पहले बहुकल्पीय प्रश्न देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं आपको आंसर नहीं बता पाऊँगा। बस मेरा मकसद है कि आपको पेपर दिखाना कि किस प्रकार से पेपर आ रहा है, तो आपको खुद ही सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिएगा, तो ये 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन में छाँट कर देखना है इसका आंसर क्या है। जैसे विक्टर एमुअल द्वितीय, जूसेपे मोत्सिनी और काउंटर कार्वो या जूसेपे गैरिबाल्टी। इनमें से 4 ऑप्शन है, आपको एक आंसर इसका बताना है, ठीक है। ध्यान से पढ़कर जाइएगा क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन था। केसर विलियम प्रथम था, विलियम द्वितीय था, या ऑटो वॉन बिस्मार्क था, या फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम था। नेक्स्ट है, 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। सीमित राजतंत्र था, कुलीन तंत्र था, लोकतंत्र था, या असीमित राज्यतंत्र था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आपको छाँट कर बताना है कि कौन सा इसका आंसर है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था। जो ब्रिटेन में कॉर्न कानून था, तो इसको समाप्त करने के क्या कारण थे। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1, जनसंख्या में वृद्धि, या कृषि उत्पादों में अधिकता, कॉर्न आयात पर नियंत्रण, या उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। अमेरिका में, भारत में, फ्रांस में, या ब्रिटेन में। जो 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन था, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो आपको 4 देश दिए गए हैं, तो इनमें से आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संसूची का है। जो संसूची का विषय इनमें कौन सा है, आपको देखकर बताना है। प्रतिरक्षा, शिक्षा, कृषि, या व्यापार। इनमें से कौन सा विषय है जो संसूची का है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तमिल, सिन्हली, ईसाई, या मुस्लिम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। कौन से देश में संघात्मक शासन नहीं है। भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, बेल्जियम में, या श्रीलंका में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का विचार था, धर्म धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, या धर्म का राजनीति में कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट है, धर्म और राजनीति अलग अलग हैं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है। पारदर्शिता शासन, उत्तरदायित्व शासन, वेद शासन, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। उत्तराखंड में, हरियाणा में, पंजाब में, या उत्तर प्रदेश के मैदानों में। आपको देखकर बताना है कि कहाँ पर सीढ़ीदार जो खेती की जाती है। तो मैं आपका इसका आंसर बता देता हूँ। ये उत्तराखंड है, जो पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर ये कृषि की जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। चावल है, चना है, मोटा अनाज है, या कपास है। आपको देखकर बताना है। मोनाजाइट रेत, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। जो मोनाजाइट रेत है, उनमें कौन सा खनिज पाया जाता है। खनिज तेल,
थोरियम, कोयला या यूरेनियम। आपको एक आंसर बताना है इसमें से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? जो चूना पत्थर को जो कौन सा उद्योग है इनमें चूने पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? जैसे प्लास्टिक हो गया, सीमेंट है, मोटर गाड़ी या एल्यूमिनियम। कौन सा इसमें आंसर है आपको देखकर बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? पाकिस्तान की, श्रीलंका की, नेपाल या बांग्लादेश की? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? जो खनिज कौन सा खनिज है धात्विक है? अभ्रक है, लौह अयस्क है, कोयला है, ये चूना पत्थर है। नेक्स्ट है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न डैश में सम्मिलित है? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में और तृतीयक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में या सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में? आपको इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट है, एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है? लौह अयस्क से, कोयले से, सोने से या बॉक्साइट से? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेशी ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? 1960, 1970, 1980 या 1950? नेक्स्ट है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? रोजगार की शर्तों पर, उद्यमों के स्वामित्व पर, आर्थिक गति की प्रकृति पर, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर। दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे खंड ब में। पहला क्वेश्चन हमारा इसका दो नंबर के क्वेश्चन है। पहला है, 18वीं शताब्दी के अंतर्गत भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई? 2 कारण बताइए। ठीक है, इसका अगला वो क्वेश्चन है अथवा करके दिया गया है, या आपको ये वाला क्वेश्चन करना है या ये वाला करना है। ठीक है, तो मैं ये वाला बता देता हूँ। 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं 2 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण से पीछे की मूल सोच थी? जो भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? ठीक है, और उसमें हाथ होकर के दिया गया था, आपको ये वाला पढ़ना है या इनमें से दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये वाले बता देता हूँ मैं। भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत केंद्र और राज्य के बीच जो सत्ता उसका बंटवारे की क्या विशेषता है उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। तो इसका ही अथवा क्वेश्चन है, मतलब आपको 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट है, अभ्रक की उपयोगिता बताइए एवं भारत में किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों का उल्लेख कीजिए। जहाँ अभ्रक पाया जाता है उन 2 राज्यों के बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए। देश की स्थिति की तुलना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि बेहतर है? और इसका थोड़ा क्वेश्चन दिया गया है, मतलब दोनों में से आपको एक क्वेश्चन ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। अब हम बात करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए, यानी इससे थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं। तो ये 2+6 यानी 6 नंबर का क्वेश्चन है एक। ठीक है, पहला है, सत्याग्रह का अर्थ क्या है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का विश्लेषण कीजिए। और इसका यथावा करके क्वेश्चन है, दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट भी बता देता हूँ।
असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? इन आंदोलन के किन्हीं कारणों को आंदोलन के किन्हीं दो कारणों की विवेचना कीजिए। तो ये आंदोलन कब चला था और इसकी विवेचना आपको करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी प्रचलित है, इसके कारण क्या है? इसको समाप्त करने के 2 उपाय बताइए। इसका यथार्थ करके क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसका, भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इनके हिंदी 3 उत्पादक राज्यों का उल्लेख कीजिए। जब गन्ने की खेती होती है वहाँ को आपको 3 राज्य बताने हैं कहाँ पर गन्ने की खेती होती है, ठीक है। इसी का अथवा करके क्वेश्चन दिया गया है। भूस्खलन से आप क्या समझते हैं? इसको रोकने के लिए 4 उपाय बताइए। दोनों में से आपको एक क्वेश्चन ही करना है। नेक्स्ट है, प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और इसके नेक्स्ट है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं का विवेचना कीजिए। दोनों में से आपको एक क्वेश्चन ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानचित्र संबंधित प्रश्न। आपको मानचित्र वाला भी एक ऑप्शन मिलेगा, आपको वहाँ पे पूरा एक मानचित्र दिया जाएगा रफ, वो उसमें ब्लैंक दिया जाएगा, आपको पूरा मानचित्र भरना है, ठीक है। वो तो यहाँ पे पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखांकित चित्र और चिन्ह द्वारा नामांकित कीजिए। सही नाम है और सही अंकन के लिए आपको आधा अंक दिया जाएगा। पहला है, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, वो कहाँ था? वो आपको लोकेट करना है। उसमें मैप में आपको एक मैप दिया जाएगा खाली, तो आपको उसमें बताना है, ठीक है। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी के नमक कानून तोड़ा, तो वो स्थान भी बताना है। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी, वो वाला स्थान बताना है आपको। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। और वह जिला जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी। आपको इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन की आपको लोकेशन बतानी है मैप पर, ठीक है। तो आपको इसके क्वेश्चन के बारे में मैंने बता दिया है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे इसके। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। मतलब भारत का आपका मानचित्र में लगा है, आपको ये भी दर्शाने हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। चिन्ह वहाँ पे आया, चिन्ह बनाना है और नाम लिखना है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी पर एक बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखे। नाम सहित चिन्ह बनाना है और नर्मदा नदी है, उस पर एक बांध बनाया गया है, वो आपको लोकेट करना है। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित, वहाँ पे बताना है आपको कहाँ पर है। भारत के किसी एक जूट उत्पादन राज्य चिन्ह द्वारा नाम सहित, कहाँ पर जूट का उत्पादन होता है वो राज्य के नाम बताना है आपको। भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित, आपको ये तैयार करके जाना है। आप लोकेशन कहाँ पर है, पूरा मैप आपको याद होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो आप तभी ये क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। तो आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हाँ ये रहा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। मतलब आपको बिना मानचित्र के आपको एक क्वेश्चन अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर का नाम लिखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लिखनी है। नेक्स्ट है, नर्मदा पर बने बांध का नाम लिखना है जो आपने लोकेट किया था मैप पर। दक्षिण भारत की प्रमुख नदी का नाम लिखना है। भारत के जूट उत्पादक राज्य का नाम लिखना है और कौन सा एक जूट उत्पादक राज्य है उसका नाम लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखना है। आपको ये सब चीज़ याद करके जानी है। राजधानी हुई, तुम्हारे बांध हुए और नदियाँ हैं दक्षिण की, और कहाँ कौन सा चीज़ कहाँ का उत्पादन होता है, और ये परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ लगाए गए हैं, तो ये सब भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये पेपर यहाँ पर समाप्त होता हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें
ताकि आने वाले जो पेपर मैं डालूँ आप तक उससे पहले पहुंचते रहें। तो आपको इसके लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।